जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब अनुपात समानुपात होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो मैं बात करूं सबसे पहले अनुपात की, रेशियो की। अनुपात की हम बात करें तो आपको पता होगा कि अनुपात के जो चिन्ह रहते हैं वो कुछ इस तरह का रहता है, दो बिंदु। अनुपात का मतलब हम बोल सकते हैं डिवाइड भी होता है, मतलब संख्या बटे में लिखी होती है पर थोड़ा अंतर रहता है। वो भी क्या, आपको पता होगा कि डिवाइड का चिन्ह किस तरह का होता है, डिवाइड का चिन्ह इस तरह का होता है और अनुपात का चिन्ह इस तरह का होता है। मतलब बस अंतर किस चीज का है, ये लाइन का अंतर है, इसमें ये लाइन का अंतर है और कोई अंतर नहीं है अनुपात और डिवाइड। पर अनुपात की तो ये बिंदु की बात करी मैंने। अब हम बात करें कि अनुपात है क्या। तो अनुपात होता क्या है, अनुपात का मतलब है संख्याओं का सबसे छोटे से छोटा मान। ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, अनुपात का मतलब है संख्याओं का सबसे छोटे से छोटा मान। अब एक छोटे से छोटा मान का मतलब क्या सर, तो मैंने बोला कि 100 और 50, 100 भागित 50 ऐसा लिखा हुआ है। अब इनका सबसे छोटे से छोटा भाग क्या होता है वही समझते अपन। तो मैंने बोला 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना हो गया 2/1। ये हो गया इनका सबसे छोटे से छोटा मान। अनुपात ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा नहीं करना है कि बस ऊपर 2 रख दिया नीचे कुछ रखा ही नहीं, कि एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता बटे में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 75/100, तो हम बोलेंगे 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो कितना हो गया 3/4। अब ऐसा नहीं करना है कि 4 से फिर से हमने काट दिया और फिर, तो ऐसा नहीं करना। अनुपात में निकालना मतलब अब कहां तक कट सकते हैं, ये 3/4 तक कट सकते हैं। जहां इसके बाद फिर ये पॉइंट में संख्या आना चालू हो जाएगी, पॉइंट तक हमें निकाल के नहीं लाना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है उस संख्या का सबसे छोटे से छोटा मान। तो यहां हमने लिखा 3/4। अब इस 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4 भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे हम, 3:4 भी लिख सकते हैं। जैसे 2/1 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2:1 भी हम इसे लिख सकते हैं। ये बात हुई अनुपात की। अब हम बात करें समानुपात। अब समानुपात क्या होता है, अनुपात में देखा 2 बिंदियां लग रही है, तो समानुपात में कितनी बिंदी लगेगी, 4। जैसे 1 2 3 और ये 4। तो अनुपात का मतलब होता है संख्या बटे में लिखी हुई है, पर समानुपात का मतलब है बराबर। समानुपात, सम अनुपात मतलब बराबर अनुपात। तो हम बात करें समानुपात की, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो ये बराबर किस तरह से, तो देखिएगा बराबर किस तरह से रहेगा। हमने बोला कि 12/15 या 12/15 की जगह कोई और संख्या लेते हैं कि 9/12 समानुपात है 75/100 के। मैंने बोला 9/12 बराबर है 75/100 के। क्या ये बराबर है क्या, तो देख लेते, समानुपात का मतलब बराबर, क्या ये बराबर है क्या, देखते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/4 बराबर है किसके, 3/4 के। तो हम इसे बोलेंगे 3/4 बराबर 3/4 के। तो कुल मिला के समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है संख्याएं बराबर में लिखी हुई है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। अब हम बात करें सबसे बेसिक सवालों की, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल है, मतलब वहीं से ही ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सवाल क्या रहेंगे, देखिए कि आपको 3 व्यक्तियों के अनुपात दिए। सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात पहले समझा देता हूं कि ये अनुपात के सवाल कहां और भी काम आएंगे हमें। जब हम साझेदारी पढ़ेंगे तभी भी अनुपात के सवाल हमें काम आएंगे। आपको घर में भी या कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है अनुपात की। किस तरह से, देखिएगा। जैसे मैंने बोला है कि एक पिता है, उनकी 3 संतान है। एक पिता है, उनकी 3 संतान है। अब 3 संतान है, ये 3 संतान है एक पिता की, तो इनमें से बोला कि पहले और दूसरे पुत्र को मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास धन है
100% मेरे पास जो धन है उसमें से 50% में से बराबर बराबर मैं उन दोनों को बांट दूंगा। तो उसने बोला कि उसके पास 100% है, आधे का भी बराबर बराबर बांट देगा। तो 100 है, 100 का आधा कितना होगा 50। इस 50 को दो व्यक्तियों में बांटा 25 और 25, बचा है 50। तो तीसरे पुत्र को क्या कर देगा, वो पूरा बांट देगा। तो ये जो तीन व्यक्तियों में हमने पैसा बांटा है, यही क्या है, ये जिस अनुपात में बटे हैं यही अनुपात है। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 गुना 50। तो 1:1:2 में 1:1:2 में ये इनके पैसे बटेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हमने बोला कि ये अनुपात इस तरह का अनुपात रहेगा। अब एक बात, यदि बोले कि पहले और दूसरे पुत्र को इतना मिला, दूसरे और तीसरे पुत्र को, समझेगा कि पहले और दूसरे पुत्र का बोल रहा है, दूसरे और तीसरे पुत्र का बोल रहा है, मतलब दो अलग अलग भाग हमें दिए हो। जैसे बोला है कि ए और बी का अनुपात 2:3 और बी और सी का अनुपात 4:5। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इस तरह के सवाल हम किस तरह से करेंगे। देखिए सवाल, जैसे मैंने बोला है कि ए अनुपात बी बराबरी पर ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी कितना हुआ है 5, 4:5, ए अनुपात बी अनुपात सी। सवाल को करने के दो तरीके हैं, देखिएगा दोनों तरीके आसान तरीके हैं। पहला तरीका है इस तरह का, जैसे मैंने ये लाइन खींची है जिगजैग में, ऐसे ही आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखिएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप एक तरीका और है, एक और तरीका देख लीजिए, लिखा है 2:3, इधर लिख देता हूं मैं 2:3 और 4:5, 4:5 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम बोले 4 लिखा है, 4 के आगे जगह खाली पड़ी हुई है। आगे मतलब सर तो पूरे खाली पड़ा है बोर्ड, ऐसा नहीं। आगे मतलब इस 2 के नीचे आगे कोई जगह खाली पड़ी है जहां संख्याएं लिखी हुई है उसके नीचे तक थी। तो 4 के आगे हमने लिख दिया एक और 4। अब 3 के पीछे जगह खाली पड़ी तो 3 के पीछे हमने लिख दिया कितना 3। 4 के आगे जगह खाली पड़ी थी तो 4 आगे लिख दिया, 3 के पीछे जगह खाली पड़ी इसके पीछे 3 लिख दिया। बस अब पूरा कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आपको दोनों तरीकों में से जो भी अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। आप इस जिगजैग से भी कर सकते हैं और आप संख्याएं लिखकर भी कर सकते हैं। इससे बस संख्याएं लिखनी पड़ेगी और इससे संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी। तो एक दो सवाल हम इस तरह के और करते हैं, देखिएगा सवाल किस तरह के रहेंगे। तो सवाल देखिएगा, ए अनुपात बी आपको दिया है 1:2, बी अनुपात सी आपको दिया है 3:4 और सी अनुपात डी आपको दिया है 2:1। ए बी 1:2, बी सी 3:4 और सी अनुपात डी 2:1 आपको दिया है। 2 आगे लिखा है, 2 को आगे तक लिख देते हैं, 3 आगे लिखा है, 3 को आगे लिख देते हैं, 4 पीछे और 2 को भी पीछे तक हम लिख देते हैं। गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 कम 6, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, फिर 2 चौक 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8। तो अब आपने देखा कि ये संख्या कट भी रही है कि कटती है, तो आप काट दीजिए। हमने क्या 3 दूना 6, 2 तिया 6, 6 दूना 12, फिर 2 चौक 8, 8 दूना 16 और 4 दूना 8। तो इसको आप काट सकते हैं 2 से, जिससे भी कट रहा है एक तरीका। पर यदि मैं बोलूं इससे और थोड़ा सा आसान तरीका, यदि आप थोड़ा दिमाग यदि ज्यादा चलाएं, पहले आप तो इसकी प्रैक्टिस करिए फिर आपका थोड़ा दिमाग चलेगा। देखिएगा यदि मैं बोलूं कि ये संख्या एक पूरी संख्या है, ये संख्या एक पूरी संख्या, ये संख्या भी पूरी संख्या, ये भी संख्या पूरी संख्या है। अब हमने क्या देखा, ये पूरी संख्या है, ये भी पूरी संख्या, ये भी पूरी संख्या और ये भी पूरी संख्या। हमने यहाँ लिखा 6, फिर यहाँ हमने लिखा 12, फिर यहाँ लिखा 16 और यहाँ लिखा 8 हमने लिखा था। तो क्या हम यहाँ देखिए कि इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं, तीनों में 2 कॉमन दिख रहे हैं। तो हमने 2 2 2 सबको काट दिए।
अब हमने यहाँ भी 2 दिख रहा था इसमें, तो 2 काट दिया, यहाँ भी 2 दिख रहा है इसलिए 2 काट दिया, यहाँ भी 2 दिख रहा है 2 काट दिया, यहाँ भी 2 दिख रहा है इसलिए हमने 2 काट दिया। देखिए इसका आंसर पहले कितना आ रहा था कि 6, फिर यहाँ आंसर आ रहा था 3 गुना 6 गुना 12, फिर यहाँ आंसर आ रहा था कि 4 गुना 8 8 गुना 16 और यहाँ आ रहा था 8। तो जब हम इसे काटते तो कितना आता, 2 तिया 6, 2 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 चौक 8, 3 6 8 और 4 इसका आंसर आ रहा था। अब यहां देखें तो क्या इससे भी यही आंसर आएगा क्या, तो हमने देखा ये 3 बचा, यहाँ पर 3 गुना 6 यहाँ पर 6 बचा, 4 गुना 8 यहाँ पर 8 बचा और ये बचा 4। तो आप कॉमन देखकर भी कर सकते हैं, यही पता चल जाएगा संख्याएं कटेगी या नहीं कटेगी। यही देख लीजिए कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों चारों में कॉमन क्या दिख रहा है, चारों में 2 2 2 कॉमन दिख रहा था। 3 3 3 होता तो 3 3 3 पहले काट दिए। देखो आपने यहाँ भी तो काटा है 2 से, आप यहाँ पर काटने से अच्छा यही माइनस पहले से ही काट दो, ठीक है। तो ये आपको सवाल समझ में आया होगा। तो इन सवालों में तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल करते हैं हम आगे के सवाल। देखिएगा पहले सवाल करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको अभी हाल बताया कि A अनुपात B और B अनुपात C, यहां कॉमन क्या है, A अनुपात B और B अनुपात C कॉमन क्या है, AB और BC क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है B। इसका मतलब ये है कि B यहां भी होना चाहिए, B नीचे भी होना चाहिए। यदि सर ऐसा होता कि A अनुपात B या A अनुपात C होता और C अनुपात B होता तो हम क्या करते, C के नीचे हम C को लिख देते। ध्यान क्या रखना है, बस जो कॉमन है उसी के नीचे हमें रखना है, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपको करके बताता हूं, देखिएगा सवाल है कि W1 is to W2, W1 is to W2 और फिर हमें दिया है W1 is to W3, W1 is to W1 is to W3। तो W1 is to W2 है हमारे पास 4 is to 5 और W1 is to W3 हमारे पास 1 is to 3, 1 is to 3, ठीक है। मतलब W1 और W2 आपको दिया है 4:5, W1 और W3 आपको दिया है 1:3। तो यहां हम देखें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन नहीं देखना है, संख्याओं में कॉमन नहीं देखना है, हमें कॉमन काय में देखना, हमें कॉमन देखना है उनके नामों में कि W1 के नीचे W1 या W2 के नीचे W2। तो ऐसे ही हमने देखा कि W1 के नीचे कैसे आएगा, तो हम इसे पलट देते हैं। इसे क्या करेंगे, हम पलट देते हैं। तो हम इसे जब पलट देंगे तो 4 W1 W2 और ये W1 ये दोनों को पलट दिया। जब इनको पलटा तो इनके मान भी पलट जाएंगे, इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। कितने हो जाएगी, 5:4। जो 4 5 था वो कितना हो गया, 4:5। अब इसको तो हम वैसा का वैसे ही लिख देते क्योंकि W1 और W3 तो वैसे ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 1:3। यहां से हमने देखा कि W2 ये W1 और ये W3। तो जब हम इसे वापस से वैसे ही सोल्व कर देते, 5 4 एकम 4 और 4 दिया 12, तो 5:4:12। अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछा है कि W1 W2 और W3 बताइए, तो आप क्या करेंगे, ऐसा ही नहीं बताना है, जैसा लिखा है वैसे कई मान आएगा। W2 आएगा पहले, फिर W1 आएगा, फिर W3 आएगा। तो हमें क्या रखना है, W1 W2 और W3 रखना है। तो इसको इसके जैसा सवाल बोला है उसके हिसाब से हम बदल देंगे। तो W1 कौन सा, बीच वाला, तो हमने W1 को बीच वाले को रख दिया। हम इधर लिख देते सवाल कि 4, ये कितना है, W2 कितना है 5 और W3 कितना है 12। तो इसका आंसर कितना होगा, 4:5:12, W1 W2 और W3। तो इस तरह का एक और सवाल हम करते हैं। देखो सवाल है कि X अनुपात Y आपको दिया हुआ है 3:4 और X अनुपात Z ही आपको दिया है 5:6 कि X अनुपात Y बराबर 3:4 और X अनुपात Z आपको दिया है 5:6। तो सबसे पहले हम Z के नीचे Z ही लिखेंगे, सेम वैसे ही सवाल। तो हमने क्या किया, X के नीचे X ही लिखेंगे हम। तो Y अनुपात Z
और ये हो जाएगा x y अनुपात x और x अनुपात z। इन दोनों को हम लिख देते हैं। जब हमने इसे पलटा तो इसका मान भी पलट जाएगा, इसकी वैल्यू भी पलट जाएगी। 4:3 हो गया। ये कितना होगा? 5:6। बस गुणा कर देंगे सेम वैसे ही। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। तो आंसर कितना गया? 20:15 इसका 18 आंसर है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो आगे की सवाल हम करते हैं। देखिएगा सवाल क्या है। सवाल है प्रतिशत वाले। क्या बोलेगा कि a का 60% बराबर b का 3/4। सवाल देखिएगा सवाल क्या है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि a का 60% बराबर b का 3/4। तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए कि a का 60% बराबर b का कितना है? 3/4। इसका मतलब एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था प्रतिशत। अब प्रतिशत में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। मैंने बताया था 60% कितना होता है, 75% की क्या को क्या लिखते हैं हम। तो हमें पता है, यदि हमें याद हो तो, कि 3/4 को हम 75% बोलते हैं। तो पहले मैं इसको 75% से करके बता देता हूं। देखिए 3/4 को 75% से कि a का 60% बराबर b का 75%। 100 से 100 कट गया, 15 से काट देंगे, 15 5 75, 15 चौक 60। a के सामने क्या लिखा है? a के सामने 5 लिखा है। इसके लिए a की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और b के सामने क्या लिखा है? b के सामने 4 लिखा है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, देखिएगा यदि उससे समझ में नहीं आया हो तो। देखिए कि उसे बोला क्या है कि a का 60%, उससे बोला है a का 60%। तो a गुणा 60/100 बराबर b गुणा 3/4। 0 से 0 काट देंगे, फिर इसे काटेंगे हम। 2 से काटते 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो a गुणा 3/4 बराबर b गुणा 3/4। ये 3/5 कि a गुणा 3/5, b बराबर 3/4। इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी कि a बराबर b गुणा 3/4 तो लिखा हुआ ही है पहले से, और 3/5 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/3। अब इस b का यहाँ क्या काम? b को कहां ले जाए हम? बटे में, डिवाइड में। b को जब हम बटे में लेके जाएंगे तो काट दो। 3 से 3 काट दिया तो हो गया a/b बराबर 5/4 इसका आंसर होगा। तो आया होगा ये आपको समझ में। सेम इसी टाइप का एक और सवाल हम करते हैं। देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि a का 45% बराबर b का 50%। सवाल है a का 45% बराबर b का 50%। 50% की जगह आपको 1/2 भी सवाल में दे सकता था। तो a गुणा, अब मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। तो देखिएगा हमने बोला a बराबर b गुणा 50%। 45 बटे में चला गया और b चला गया इधर बटे में। तो a/b बराबर 50/45। प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 हम 50 और 5 हम 45। आसान सा तरीका देखिए, इससे आसान कि a के सामने क्या लिखा है? a के सामने संख्या क्या लिखी है? a के सामने बराबर पे a के सामने 50 लिखा है, इसलिए a की वैल्यू कितनी होगी? 50 वाली। और b के सामने क्या लिखा है? 45 लिखा है, इसलिए b की वैल्यू क्या होगी? 45। तो आप इसे यही काट सकते हैं, 5 नाम 50 और 5 नाम 45। तो a की वैल्यू आ गई 10 और b की वैल्यू आ गई 9। तो a अनुपात b होगा 10:9। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल करते हैं हम अगला सवाल। देखिएगा क्या है। तो सवाल है कि 2a बराबर 3b। ध्यान रखिएगा सवाल क्या दिया है? 2a बराबर 3b। 2a बराबर 3b। अब यह आपको दिया है 2a बराबर 3b। आपको बताना है a अनुपात b क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था जिसके सामने जो लिखा है वो उसकी वैल्यू होगी। तो a के सामने क्या लिखा है? a के सामने लिखा है 3। a के सामने लिखा है 3। क्या लिखा है? a के सामने 3। तो क्या बोला कि
a बराबरी पर क्या होगा 3 और b के सामने क्या लिखा है 2, तो a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई 2, तो a अनुपात b बराबर 3:2 इसका आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो एक और ऐसी सवाल हम करें। सवाल है कि 4a बराबर 5b, 4a बराबर 5b, तो a के सामने लिखा है 5 और b के सामने लिखा है 4, तो a अनुपात b कितना होगा 5:4। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब सवाल यदि सवाल आपको दिया है, इन दोनों सवाल को मर्ज कर दिया, फिर आपको सवाल दे दिया। सवाल देखिएगा क्या होगा कि यदि ऐसा बोला है आपसे सवाल में, इसको मैं लिखे रहने देता हूं कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c। क्या बोला सवाल में, इसको यहां लिख देते हैं हम पूरे को कि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c। इस तरह का यदि सवाल है तो क्या करेंगे, 2a बराबर 3b और 2a बराबर 3b 4b बराबर 5c। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो abcd हमें बनाना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 3:2 हो गया ये a अनुपात b हो गया 3:2। b के सामने क्या लिखा है 5 लिखा है, इसलिए b की वैल्यू कितनी हो गई 5, और c के सामने क्या लिखा है 4, तो ये हो गया 5:4। ये किसका हो गया b अनुपात c का। तो पूरा वही सवाल zigzag वाला तरीका कि 5 दिया 15, 5 गुना 10 और 4 गुना 8 इसका आंसर है। हमें इस तरह से गुणा करना है, या फिर 5 आगे लिख लीजिए 2 पीछे लिख लीजिए, उस तरह से गुणा करें। तो ये आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी। तो इसके आगे सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।